हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बिहार पीसीएस जे के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ लाइबिलिटी अंडर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कौन से नेचर की लाइबिलिटी होती है? फर्स्ट सिविल, सेकंड क्रिमिनल, थर्ड सिविल एज वेल एज क्रिमिनल, फोर्थ नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिविल नेचर के लाइबिलिटी अराइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्विटेशन टू ऑफर कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन। सुप्रीम कोर्ट ने ये इन्विटेशन टू ऑफर का कॉन्सेप्ट कौन से केस में एक्सेप्ट किया था? फर्स्ट मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना, सेकंड बंगाल कोल कंपनीज केस, थर्ड है लालमन शुक्ला केस, फोर्थ है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। फ्रेंड्स, ये इनविटेशन टू ऑफ़र का जो कॉन्सेप्ट था ये आया था हार्वे वर्सेस फेसी के केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया था मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना के केस में। तो करेक्ट आंसर होगा मैकफर्सन। फ्रेंड्स, दोनों केस याद रखिए, हार्वे वर्सेस फेसी भी और मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। फ्रेंड्स, इससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और एग्ज़ाम तक आप एक ह्यूज अमाउंट में क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे और आपको मैक्सिमम पोर्शन भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज़ इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 201, 202, 203 या 182। फ्रेंड्स, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी अगर आता है तो ये है 201 में, लेकिन अगर बात करते हैं कि एजेंट को इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में तो ये दिया गया है 202 में। फ्रेंड्स, दोनों के सेक्शन याद रखिए, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 71 रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स एज हु फाइंड्स गुड्स एंड टेक्स इनटू द कस्टडी। यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछी गई है कि कैसी होगी? फर्स्ट एज ए बेली, सेकंड एज ए बेलर, थर्ड एज ए पॉनी, फोर्थ एज ए श्योरिटी। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बेली। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट कर सकते हैं एंड गिव योर फीडबैक, लाइक और डिसलाइक, दिस इज़ योर चॉइस, यू कैन डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल एंड डिलीवर्स गुड टू बी। ए सेल कर डिलीवर कर देता है गुड्स बी को। सी आफ्टरवर्ड्स विदाउट कंसिडरेशन एग्रीज टू पे फॉर दैम इन डिफॉल्ट ऑफ बी। फर्स्ट एग्रीमेंट इज वॉइड, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, थर्ड एग्रीमेंट इज वॉइडेबल, फोर्थ एग्रीमेंट इज वैलिड। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इन इटसेल्फ। जो इम्पॉसिबल एक्ट हैं खुद में, फर्स्ट वॉइड इन सेक्शन 36, वॉइड इन सेक्शन 56, वॉइडेबल अंडर बोथ द सेक्शन, फोर्थ है एग्रीमेंट आर वैलिड। फ्रेंड्स, एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स इन इटसेल्फ बताया गया है सेक्शन 56 में, तो करेक्ट होगा सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, rule established in case of Adams versus Lindsay was approved by House of Lords in which case? जो रूल एडम्स वर्सेस लिंडसेल में अप्रूव किया गया था, हाउस ऑफ लॉर्ड ने कौन से केस में अप्रूव किया? डनलप वर्सेस हैगिंस, सेकंड डनमोर वर्सेस अलेक्जेंडर, फोर्थ रेम्बलर मोटर्स केस, फोर्थ नन ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा डनलप वर्सेस हैगिंस का केस। इंपॉर्टेंट केस है गाइस, याद रखिए, ये हैगिंस नहीं हिगिंस होगा। डनलप वर्सेस हैगिंस केस और एडम्स वर्सेस लिंडसेल में कौन सा रूल इस्टेब्लिश किया गया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रेस्टिट्यूशन स्टॉप्ड वेयर रीपेमेंट बिगिंस, सेकंड डज नॉट स्टॉप, थर्ड है सेट बाय लॉर्ड समनर इन द केस ऑफ लेस्ली वर्सेस शील, फोर्थ है बोथ। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। फ्रेंड्स, इसका फोर्थ सही है, क्योंकि रेस्टिट्यूशन स्टॉप्ड वेयर रीपेमेंट बिगिंस, और ये स्टॉप नहीं होता, ये सेकंड तो गलत ही होगा। थर्ड है सेट बाय लॉर्ड समनर, ये भी सही है। और गाइस, इसके साथ में एक चीज़ और याद रखिए कि लेस्ली वर्सेस शील के केस में लॉर्ड समनर ने कहा था कि रेस्टिट्यूशन स्टॉप्ड वेयर रीपेमेंट बिगिंस। ये मेंस का क्वेश्चन भी बन जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच सेक्शन प्रोवाइड्स द कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा सेक्शन बताता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ के बारे में फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? सेक्शन 10, 11, 12 या ऑल ऑफ द एबव? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, सेक्शन 10 बताता है कि पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन? फ्रेंड्स, ये इनेक्ट हुआ था 1875 में। फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू गाइस, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।